नमस्कार। ओम शांति। राजस्थान में एक बहुत धार्मिक परिवार रहा करता था। पत्नी की कई वर्षों से आशा थी चार धाम की यात्रा करने की, लेकिन इतने पैसे जुड़ ही नहीं पा रहे थे कि चार धाम की यात्रा की जाए। जैसे तैसे पत्नी हर साल बोलती थी और उनके पति ने बताया कि 2000 रुपये का खर्चा है और 2000 इकट्ठे हों तब जाएं। साधारण व्यापारी थे। 750 रुपये किसी तरह बचे और उनकी पत्नी ने कहा, सारी जिंदगी में मैंने भी 800 रुपये जमा किए हैं, ये मिला कि हम चार धाम की यात्रा करते हैं। दोनों ने कहा हाँ, कहीं कहीं कार कसूर कर लेंगे और इतने में हमारी दोनों चारों धाम की यात्रा हो जाएगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि पास में गौशाला में आग लग गई। जितनी घास थी वो सब जल गई, सूखा पड़ गया, लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी पत्नी ने जब सुना कि 100-150 गाय का चारा जल गया और कहीं पर भी नहीं है सिवाय एक व्यक्ति के प्यास, और वो भी 850 रुपये में बेचेगा। उनकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, चार धाम की नहीं करके 2 धाम की यात्रा करेंगे। ये 850 रुपये में गाय का चारा खरीद दीजिए, गौ माताएं भूखी रहेंगी, क्योंकि कहीं और घास है नहीं, एक ही व्यक्ति के पास है और वो कल ही बेचने वाला है, तो गौ माता की सेवा हो जाएगी। और मन से उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और दूसरे दिन 850 रुपये की घास खरीद दी गई। बखार की बखार होती है बहुत बड़ी, और गायों के लिए घास का इंतजाम हो गया। अभी दोनों ने सोचा कि चलो 2 धाम की यात्रा कर लेते हैं, 8-10 दिन के बाद चलेंगे, थोड़ी बीमारी फैली थी, ठीक हो जाए। 15-20 दिन के बाद मैसेज आया सेठानी जी को, उनके भाई की बेटी की शादी थी। पति कलकत्ता में नौकरी करता था, वहाँ मालकिन से पैसे मांगने गया था और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। अभी ही 2 महीने में मुहूर्त था, उसके बाद फिर कोई मुहूर्त नहीं था। बच्ची की शादी पक्की हो चुकी थी और भाभी के पास कोई पैसा नहीं था, गरीबी थी, विधवा हो गई लड़की जवान। फिर सेठानी ने अपने पति से कहा, देखिए जी, तीर्थ यात्रा बाद में कर लेंगे जब हमारे पास पैसे जमा होंगे। ये 750 रुपये में तो बच्ची की शादी हो जाएगी, कन्यादान का हमें फल मिलेगा। सेठ जी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जाके जिस मुहूर्त पे शादी थी, इन्होंने कन्यादान किया, अच्छे से शादी हुई, बच्ची अपने घर चली गई। सेठ जी और सेठानी लौट के आए। एक दिन सेठानी सोई थी, उसको सपने में नारायण जी आए और कहा, मैं तुम्हारी तीर्थ यात्रा से खुश हूँ। तुमने 100-150 गाय के लिए खाने का इंतजाम किया, तुमने एक कन्या को कन्यादान करके उसका विवाह किया, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुमने यही जन्म नहीं सफल किया, लेकिन तुमने आने वाले जन्म भी सफल कर लिए, क्योंकि तुमने स्वार्थ नहीं परमार्थ देखा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सेठानी बहुत खुश हुई। सपने से जब उठी तो पति को बताया कि मैंने आज ऐसे ऐसे सपना देखा, भगवान मेरे सपने में आए। और सेठ जी ने भी बताया यही सेम बात, भगवान मेरे भी सपने में आए और यही कहा कि मैं तुम दोनों दंपति से बहुत खुश हूँ, तुमने 4 धाम की यात्रा कर ली। 4 धाम की यात्रा करने से जो पुण्य मिलता, उससे ज़्यादा
तुम्हें पुण्य मिल गया जो कार्य तुमने किया उसके लिए। और कहते हैं कि कुछ ही साल में, 2-3 साल में सेठ जी का धंधा बहुत अच्छा निकल पड़ा और सेठ और सेठानी 4 धाम की यात्रा भी कर पाए। कहने का मतलब सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब आप अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं और दूसरी ज़रूरतों को देखते हैं कि ये कार्य बहुत ज़रूरी है और करते हैं, तो उससे भगवान भी खुश होता है और आपकी अपनी मनोकामना तो ज़रूर पूरी होती है। आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव होंगे, जब आपने अपने हिस्से का दूसरे को दिया तो वो भगवान ने आपके लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम किया। करते चलो सबका भला, जीवन की यही है सच्ची कला। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। ओम शांति।